देगा तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरा गुजारा कैसे होगा। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, होई हरण महामय भारा। जब इस धरती का बोझ हल्का करने के लिए कृष्ण भगवान के रूप में आएंगे, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण का बेटा ही प्रद्युम्न तेरे पति के रूप में तुझे मिलेगा द्वापर में। अब तुम प्रतीक्षा करो। शंकर भगवान ने कह दिया। रति का बनी सुन शंकर बानी, शंकर जी की बात और सत्य मान करके रति अपने और भवन को चली गई। बड़ी बड़ी प्रशंसा होने लगी शंकर भगवान के। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भये प्रश्न चंद्र अवतंसा। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और देवता सारे इकट्ठे होकर के वहां आ गए। सकल सुरन के हृदय सारे देवता इकट्ठे, ब्रह्मा जी पास में खड़े, पर देवता बोले कि भाई कैसे कह दें, कामदेव ने विवाह के लिए कहा तो कामदेव को मरना पड़ा, और अब हम कैसे कह दें कि बाबा विवाह कर लो, कैसे कह दें। देवताओं के हृदय में बड़ा कंपन है। इकट्ठे होकर के आए, ब्रह्मा जी को साथ में लाए और सोच रहे हैं कि शंकर भगवान ने थोड़ी देर पहले विवाह के लिए मनाने के लिए कामदेव आया और पता नहीं चला, कहीं ऐसा न हो कि हम विवाह के लिए कहें और हमारा पता भी न चले, तो क्या करें। और ब्रह्मा जी चतुराई से बोले, ब्रह्मा जी बोले देवताओं डरो मत, मैं उपाय करता हूं। शंकर भगवान बोले कहो अमर आए के हेतु, हे देवताओं आपका क्या कारण यहाँ आने का। तो ब्रह्मा जी बोल पड़े कि सकल सुरन के हृदय अस, सारे देवताओं के हृदय में एक बात है, क्या शंकर परम उछाहु। इनके हृदय में एक उमंग है, कैसी कि निज नयन न देखा चाहे, अपने नेत्रों से देखना चाहते, क्या नाथ तुम्हार विवाह। बड़ी बात घुमाव से कही। शंकर भगवान ये देवता इसलिए आए हैं कि तुम्हारा विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और कुछ नहीं, बस। आहा, शंकर भगवान को बात याद आई, अरे विवाह की तो मेरे राम जी कह के गए थे और मैं यहाँ भजन करने बैठ गया हूँ, मैं विवाह के लिए क्यों नहीं गया। सोने विधि विनय समझ प्रभु बानी, राम जी की वाणी याद आई, ऐसे हुई कहा सुकुमा, ऐसा ही होगा, जाओ जाओ। देवताओं से बोले बहुत जल्दी जाओ जाओ, अभी कामदेव को विवाह के लिए तैयार करने को आए तो जला कर रहा कर दिया। क्यों कर दिया, इसमें भेद है। कामदेव छिपा हुआ है आम के पत्तों की, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। कहां देखा, आम के पत्तों में छिपा हुआ है। अच्छा कोई फरासों को पेड़ नहीं मिले का, आम का ही पेड़ क्यों लिखा गोस्वामी जी ने। आम, आम का मतलब सारी दुनिया में उथल पुथल। शंकर भगवान चाहते हैं कि अगर मेरे लिए आया था तो केवल मेरे को ही परेशान करता, तूने सारी दुनिया, आम दुनिया को आड़ बनाया। सारी आम दुनिया, ये आम जनता है ना, तो आम के पीछे। अब जैसे कोई खास नहीं, आम ही है, कोई कहे ये तुम्हारा खास नहीं, खास नहीं, आम ही है, तो ये सब आम ही है। तो इस आम की ओट में छिपा हुआ है, सारी दुनिया की ओट में छिपा हुआ है, मैं पसंद नहीं करता। इसलिए शंकर भगवान ने कामदेव को दंड दिया। आप और सुना भी है, आप भी कहते हो, समाज में सुनने को मिलता है कि अरे लड़ना होता, बैर था तो सामने आता। ये दुनिया की ओट क्यों ली रहा है, तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए सदगुरुदेव को क्रोध आया और उसे दंड दिया, दंड दिया। और यहां देवता सब इकट्ठे होकर आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी आंखों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते, तो शंकर भगवान तुरंत बोले जाओ ऐसा ही होगा, अब टेंशन मत करो, विवाह होगा। शंकर के विवाह में बड़ा आनंद ही आनंद है। मन ही मन महेश मुस्काई, और मन ही मन में शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा यहां देखिए,
विवाह के लिए राम जी ने कहा शंकर से कि विवाह कर लो, तो मन ही मन भगवान की बात को याद करके प्रसन्न हो रहे और राम जी ने, भगवान ने नारद से भी कुछ कहा। दोनों में भेद देखो। नारद जी से कहा क्या आपको क्या चाहिए, तो उसने रूप मांगा, और विवाह नहीं हुआ तो भगवान को गाली देने लगे। शंकर भगवान यहां कोई गलती कर दे या न कर दे तो ऐसा नहीं है। नारद जी को यहां कह रहे हैं शंकर के विवाह में इतना प्रेम है, मन ही मन महेश मुस्काई। राम जी की इच्छा जानकर महेश मुस्का रहे हैं, हंस रहे हैं, और नारद जी राम जी की इच्छा नहीं मान रहे हैं। देखो वो भी सदगुरुदेव है और ये भी सदगुरुदेव है। वो ऐसे ऋषि हैं, देव ऋषि हैं। भगवान कृष्ण के देव, जो देव ऋषि हैं उनमें मेरा ही स्वरूप नारद है कि नहीं? गीता में लिखा है कि नहीं? नारद का जो स्वरूप है भगवान ने बताया कि मेरा ही स्वरूप है। ऐसे ही यहां देख ले, जब इतने बड़े सदगुरुदेव हैं, इनकी बात कभी रद्द नहीं होती, तो आज ये भगवान की कृपा नहीं मान रहे हैं। और विश्वमोनी न मिली तो भगवानों को कह रहे हैं कि दैयों श्राप के मरियों जाई, दैयों श्राप के मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरी इतनी हंसी करा दी तुमने। और शंकर भगवान कहते कि तुम्हारी जैसी इच्छा, कोई परेशानी नहीं। तो ये भगवान की हर समय, बुरे में भले में, हर समय भगवान की इच्छा माने, कभी अभिमान न करे, तो वो शंकर का दास है, शंकर का अनुयायी है, शंकर का प्रेमी है। भगवान की कृपा से अगर हमें बल मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, धन मिल जाए, तो फिर समझ लें कि भगवान की कृपा से मिल गया है। और जब मिल करके हमें पद मिल जाए, थोड़े दिन में ही भूल जाए और फिर कहेंगे सब मेरी कृपा से। नारद जी का यही हुआ था। भगवान का ध्यान किया तो सब कुछ अच्छा हुआ, और भगवान का ध्यान छूट गया एक अभिमान के कारण। अभिमान में आ गए और अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने माया रची, ध्यान छूट गया, सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई। तो नारद जी के मुंह से, ऐसे देव ऋषि के मुंह से निकल रहा है कि दैयों श्राप के मरियों जाई। ऐसे तो कोई मूर्ख है, या तो ये बात हो जाए ना तो फांसी खा के मर जाओ, होता है कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल गैर दिमाग की बात कहा जाता है, मूर्ख होने की बात। और शंकर भगवान तो केवल यही चाहते हैं कि नाता एक राम जी से, मेरा किसी से वो नहीं है। आगे प्रसंग आया एक। तो विवाह के लिए शंकर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और चलो विवाह के लिए चलते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि ऐसे ही चल दिए विवाह के लिए। शंकर भगवान बोले हमारा कोई नातेदार ना है, घरवार ना है, परिवार ना है, हितैषी ना है, शंकर ब्याह की कहीं समझाए नहीं, ब्याह करेंगे। गण इकट्ठे भये, गण बोले बाबा रुको, नेक रुको, ऐसे ब्याह ना हो, तो ऐसे ब्याह नहीं होगा। अरे कम से कम विवाह के लिए कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ता है, विवाह में बड़ी रीतियां होती हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं है और चलो विवाह। अरे कम से कम इतनी चिंता तो करो कि विवाह कैसे होगा, कोई सामान की जरूरत पड़ेगी। शंकर भगवान बोले चिंता तो वो करेगा जिसके घर होगा, चिंता तो वो करेगा जिसके घर होगा। यहाँ तो घर ही नहीं, यहाँ तो घर ही नहीं है। हम तो शमशान भूमि में रहने वाले हैं। जब घर ही नहीं है तो घर सामान कहां से रखे? घर हो तो सामान घर में रहे। घर ही नहीं है, चिंता कैसी? कोई चिंता नहीं है। गण बोले चलो चिंता नहीं है, परंतु विवाह में नाते रिश्तेदार कोई तो होता है। शंकर भगवान बोले मेरा कोई रिश्ता किसी से नहीं है, किसी से रिश्ता नहीं है। नहीं है, अरे किसी से होगा? हाँ है। शंकर भगवान बोले नाता एक राम जी से, दूज
दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। मेरा रास्ता है, नाता है केवल मेरे राम जी से, और मैं यही चाहता हूं केवल एक राम जी से, भगवान से नाता हो तो सारे काम सही हो जाएंगे। अच्छा बाबा, तो अब समझे, तो राम जी से नाता है, भगवान से आपका रिश्ता है, अच्छी बात है, हमको पता ही नहीं था। लक्ष्मीपति से आपका रिश्ता है तो क्या कमी, फिर क्या कमी है? अरे बड़े धनाढ़ से रिश्ता है, तो एक काम करो, सोने का मुकुट मांग लो। लक्ष्मी पति से जब रिश्ता है तो कम से कम एक सोने का मुकुट मोर तो मांग लो, और दूल्हा सरकार के सिर पर मोर तो होना चाहिए, कम से कम मुकुट होना चाहिए। तो शंकर भगवान बोले भाई हम ऐसा मुकुट मांगेंगे नहीं, और न मांग भी ले तो पहनेंगे नहीं। गढ़ बोले क्यों बाबा? क्योंकि स्वर्ण मुकुट मांगना ठीक नहीं है, मिल जाए तो पहनना ठीक नहीं है। गढ़ बोले अरे पहनना क्यों ठीक नहीं है? बाबा बोले इसलिए सोने के मुकुट में दोष है। कैसे दोष है? जिसके पास है उसे तो अभिमान होता है, और जिसके पास नहीं है वो जलता है, उसको दुख होता है, उसे देखकर वो दुखी होता है। और मैं ऐसे मुकुट को नहीं पहनता जो मेरे को अभिमान दे और दूसरों को दुख दे। ऐसा होता है समाज में, किसी के पास अगर धन दौलत है तो वो तो अभिमान में, और दूसरे लोग उससे जलते हैं। जलते हैं कि नहीं? दुख होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो शंकर भगवान संदेश दे रहे हैं कि मोहे ऐसे सोने के मुकुट की आवश्यकता नहीं है जो मुझे अभिमान में डाल दे और संसार को दुख में डाल दे, नहीं चाहिए। तो फिर बाबा क्या करें? शंकर भगवान बोले जटा मुकुट, मेरी जटाएं हैं और जटाओं का मुकुट बना दो। गढ़ बोले चलो मुकुट बना दिया, परंतु एक मोर तो हो, मोर जिसे मोर कहते ना। तो शंकर भगवान बोले अरे आप तो मुझे जटाओं का मुकुट पहनाओ। शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट आही मोर समारा, श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटाओं का मुकुट बनाया और एक बड़ो कारो सो नाग। शंकर भगवान बोले ले बन गया मोर, अब कोई कमी तो नहीं है। अरे बाबा ये आपका श्रृंगार, बोले और श्रृंगार, कंगन पहना दो। कुंडल कंगन पहिरे प्याला, पहरे प्याला, पहरे प्याला, पहरे प्याला, तन विभूति पद के हर छाला, तन विभूति पद के हर छाला, तन विभूति पद तन विभूत पट के हर छाला, कुंडल कंकन पैरे ब्याला। कुंडल भी सांप और कंगन भी सांप, तन विभूत। गढ़ बोले बाबा ठहरो, अरे कम से कम ओवटन तो हल्दी चंदन ये तो कम से कम विवाह में हो जाना चाहिए। शंकर भगवान बोल नहीं, तन विभूत, चिता की भस्म की राख वो विभूति चाहिए। भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै है कि नहीं? वो
फिर भी नित्य के शुद्ध है। पंचाक्षरी मंत्र में आता है ये सब। पंचाक्षरी मंत्र जानते हैं? नहीं जानते। पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं जैसे द्वादशी मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ही पंचाक्षरी मंत्र शंकर भगवान का है नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है। और पंचाक्षरी मंत्र में आता है ना सबसे पहले, और ना में आता है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ना से इतनी व्याख्या होती है। तो ये नागेंद्र हार है, नागेंद्र हार नागों का हार पहनने वाले हैं, त्रिलोचना है 3 नेत्रों वाले हैं, सारी व्याख्या इसमें है 5 में। मां से बनता है मंदाकिनी सलील चंदन चर्चनाम नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मदार पुष्प भव पुष्प सुपूजता तस्मै मकारा नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। वा से न म 2 शब्द गए, वा बचा वशिष्ठ कुंभोग गौतमार मुनीन्द्र देवार्च शेखरा चंदार्क वैश्रवान लोचना तस्मै वकारा नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। अब क्या बचता है? से वह आ गया, पहले से आता है पहले। शिवाय गौरी बदनाथ जबरन सूर्य दक्षाग्र नासका श्री नीलकंठाय वृषभुजाय तस्मै शिकारा नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। लास्ट में बचता है या नमः शिवाय, या बचता है यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र शंकर भगवान का है। तो यहाँ है भस्मांग रागाय महेश्वराय। ये भस्म लगाने वाले, किसी ने कहा कि चिता की भस्मी वैसे ही लगा लो, घरे की लगा लो, को हवन कुंड की लगा लो। तो ये भस्मी चिता की क्यों बाबा? शंकर भगवान बोले कि भैया एक दिन मृत्यु लोक में मैं गया, हजारों आदमी एक मुर्दे के पीछे चल रहे थे, 4 आदमी एक मुर्दे को कंधे पर लेकर जा रहे थे और पूरे रास्ते में एक ही ध्वनि हो रही थी राम नाम राम नाम। आहा, शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तो गदगद हो गया। गणों से कह रहे हैं कि मैं तो गदगद हो गया। मैंने कहा ये तो सब मेरे स्टाफ के आदमी हैं, हजारों आदमी मेरे स्टाफ के हैं और मैं तो मिल गया उनमें जा करके, उन्हीं जैसा रूप लिया और मिल गया। और मैं भी राम नाम, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ राम नाम सत्य ओमा कहो में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल राम नाम सत्य है। तो मैं तो अपने स्टाफ में मिल गया और मरघट में जाकर पहुंची। देखा कि शमशान घाट में जब पहुंचे, शमशान भूमि में उस मुर्दे को रख दिया। कुछ लोग चिता बनाने लगे, 4-4, 10-10, 20-20 आदमी के और झुंड बने जगह जगह बैठे। एक बोला आज इतवार को इसे मरना था क्या? मेरी तो एक दिन की छुट्टी वो भी खराब हो गई। एक बोला ही क्या करेंगे, घर की बात है आना पड़ा, घर की बात पड़ गई इसलिए आना पड़ा। मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया आज। कोई कुछ शंकर भगवान बोले ये तो सब दल बदलू, ये तो सब दल बदलू, स्टाफ का कोई नहीं। तो मैं जा जाकर सबके पास गया और सुनी सबकी बातें, सारी बातें फालतू थी। जब तक मुर्दा कंधे पर था तब तक राम नाम सत्य था। शमशान भूमि में अनेकों बात हो रही थी, अनेकों। कोई अपने घर की बात कर रहा है, कोई रिश्तेदारी की बात कर रहा है, कोई चुनाव की बात कर रहा है, कोई अपना सनाप लगे हुए। तो शंकर भगवान बोले सब दल बदलू है, काम नहीं चलेगा। मैं वहीं बैठ गया। गण बोले फिर बाबा? बोल बैठ करके मैंने देखा उस मुर्दे को जला दिया और उसकी जब जल करके भस्मी बनी, राख रही, तो मैंने बस विचार यही किया कि जब तक ये मुर्दा कंधे पर था, मुर्दा था, तब तक राम नाम सत्य था। इस मुर्दे के कारण कम से कम घंटों भजन हुआ कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भैया इस मुर्दे की राख शरीर पे लगाऊंगा और मुझे किसी से मतलब नहीं, और किसी से मतलब नहीं, इसलिए मुझे तन विभूत, तो शरीर पर यही लगा देना, तन विभूत और पट माने वस्त्र, केहर छाला यानी शेर की, केहर किसे कहते हैं? सिंह को। शेर की खाल कमर में बांध दो, ये मेरे कपड़े हो गए।
क्योंकि अमंगल एक है, नंग धड़ंगे बाबा ब्याह कौन करेगा। तो बोले कि बागंबर केरशाला शेर की खाल मेरी कमर में लपेट दो। तो बाबा नाड़ो फिर बंधेगी कैसे। बोले एक लम्बो सो सटकारो स्यात नाड़ो बना दो। सब बता दिया इंतजाम और ऐसा ही किया। शंकर भगवान बताना चाहते हैं बागंबर का मतलब क्या है, केर छाला का मतलब क्या है। वो कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं हमको कि देखो बड़े बड़े गर्जने वालों का ये हाल है, बड़े बड़े गर्जने वालों का ये हाल है। बाबा फिर ये नाला बनाया लंबा सांप। फिर ये कि मैं बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े गर्दने वालों को महाकाल ने अपने लपेट में लपेट रखा है। बड़े बड़े गर्दने वाले भी काल से बच नहीं पाए। और मैं हूं काल का काल, कालम महाकाल कारण है कि नहीं है, कालों का काल हूं। तो मैं महाकाल हूं और ये काल है। काल ने सबको अपने वश में कर रखा है और मैंने सबको वश में कर रखा है। ये काल के भी महाकाल हैं। तो ये सब बताया। गण बोले ठीक है बाबा। अरे ओ मरिया पिताए दई राम नहीं जाने ओ मरिया, राम नहीं जाने भगवान नहीं जाने, राम नहीं जाने भगवान नहीं जाने। मरिया पिताए दई राम नहीं जाने, मरिया पिताए दई राम नहीं जाने, मरिया पिताए दई राम नहीं जाने। आए अकेले हरि भजन को, आए अकेले हरि भजन को, हरि भजन को, प्रभु भजन को, हरि भजन को, प्रभु भजन को। गरिया भुलाए दई राम नहीं जाने, गरिया भुलाए राम नहीं जाने, गरिया पिताए दई राम नहीं जाने, गरिया पिताए दई राम नहीं जाने। पाप कर्म करी माया जोड़ी, पाप कर्म करी माया जोड़ी, जितनी जोड़ी उतनी थोड़ी, जितनी जोड़ी उतनी थोड़ी। ये सर पे लगाए गई राम नहीं जाने, गरिया बिठाए गई राम नहीं जाने, गरिया बिठाए गई राम नहीं जाने। ओ राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने। गरिया बिठाए गई राम नहीं जाने, गरिया बिठाए गई राम नहीं जाने, गरिया बिठाए गई राम नहीं जाने। जब यमराज मोकू लेवे को आए, जब यमराज मोकू लेवे को आए। हमारे गांव में श्री भगवान पंडित जी ऐसे बिल्कुल तन एक एक हड्डी चमक रही है, ऐसे हैं और बराती सब जा रहे हैं। और भोला जी चले दूल्हा बन के, शंकर जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, शंकर जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे करके सवारी, भोला जी चले दूल्हा करके सवारी, नदी चले दूल्हा बन के, नदी करके सवारी, चले दूल्हा बन के। अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला। नीलकंठ और नैन बिसाया, नीलकंठ और नैन
ऐसी बारात जैसे शंकर भगवान वैसे ही उनके साथी सब चले जा रहे हैं। अच्छा भाव क्या है? कुमुखहीन विपुल मुख का हो। देखो एक बात हम समझ लें, ये संत महात्मा ही भूत प्रेत है। क्यों? जहां जिनका जन्म हुआ वहां से ये मर करके ही अपना नया जन्म धारण करते हैं। अच्छे अच्छे संत महात्मा ही ये भूत हैं।
शंकर भगवान की समाज में यही है और कोई नहीं। अच्छे अच्छे सन्यासी, और वो सन्यासी जिनको बताया कोई मुखहीन। मुखहीन कौन है? जो शंकर भगवान की तरह ध्यान में मगन रहता है, बोलता ही नहीं, जो मौन धारण करते रहते हैं हमेशा मौन, वो बिना मुंह के, जो मुंह खोलते नहीं वो है मुखहीन। वो बिना मुंह वाले हैं, किसी से बात ही नहीं करते, किसी के बहुत से नेत्र हैं, अनेक भाव से प्रभु का वर्णन करते हैं, अनेक भाव से लाखों भाव प्रकट करते हैं भगवान के बारे में। ऐसे चरित्र देखे, ऐसे चरित्र देखे, वो हैं बहुत से नेत्रों वाले। और जितनी भी व्याख्या की है, बिना आंख वाले कौन? बिना आंख वाले कौन है? भगवान के सिवाय किसी का दर्शन करना नहीं चाहते, वो किसी को देखना नहीं चाहते, देखें तो केवल अपने युगल सरकार को, बाकी किसी को नहीं। वो है बिना आंख वाले। सबका परमात्मा से संबंध है। संतों का ऐसा लक्षण ये क्यों बताया? क्योंकि यही शुद्ध भूत है, यही शुद्ध भूत है। ये एक जन्म अपना मारते हैं, दूसरा जन्म तैयार करते हैं, और मरने के वाले तो बाद में तो भूत बनते हैं। तो सच्चे भूत तो ये हैं। और मैं तो ये कहता हूं, हमारे स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि अवसर है अनमोल काम कछु ऐसो कर जा। अवसर है अनमोल, यानी बड़े भाग मानस तन बाबा। अवसर है अनमोल काम कछु ऐसो कर जा, और पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा। अपने ही घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीताराम नाम सुमिरन करके भव सागर से तो ये सद्बुद्धि है। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि यार मरना तो सबको है। एक बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा कर दो यार, मरने से पहले गुरु से ज्ञान तो लो, यार मरने से पहले मर जा, और मरना ही तो है, कर्जा लेकर मर जा, कर्जा लेकर मर जा। हाथरसी काका कविराय की एक कविता हमने देखा, यार मरना तो है, यार मरने से पहले मर जा, है बात तो है, पर मरना तो है, कर्जा लेकर मर जा। बालक तो सब पाए, ऐसी भी बुद्धि वाले हैं, पर भैया वो सही नहीं है। सही तो यही है। उनका तो कहना था जीना है आराम से जियो, और कर्ज लेकर भी पियो। जीना है आराम से जियो, और कर्जा लेकर भी पियो, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी कर्जा से कोई डर ही नहीं लगता। दे दो, सबका खा जाए, कितने भी तगादे वाले आ जाओ, अच्छा उनको मिल भी खूब जाता है। होते हैं कि नहीं? कुछ लोग ऐसे समाज में पाए जाते हैं कि उन्हें कर्जे से कोई, एक गुरुजी एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, और बच्चे से कहे खड़ा हो जा, गणित का सवाल, एक गणित का सवाल बता। बोले पूछो गुरुजी। बोले ये बता, 10,000 रुपए तेरे बाप ने हमसे 10,000 रुपए लिए, और 4 साल हो गई, हिसाब लगाकर, गणित के हिसाब से हिसाब लगाकर बता कितने पैसे हो गए। उस लड़के ने जवाब दिया थोड़ी देर में, 0 0। बोले बताओ कितना पैसा हुआ? गुरुजी एक भी नहीं, 0। एक तमाचा लगाया, हिसाब भी नहीं जानता, गणित भी नहीं जानता, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, 4 साल में कितना होगा तो लगा नहीं सकता हिसाब। बोले गणित का हिसाब तो बिल्कुल सही है, पर तुम मेरे बाप को नहीं जानते। मैंने तो बिल्कुल सही बताया है, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। उसने आज तक किसी का लेके दिया है, सो तुम्हारा देगा, सो मैं बताऊं। गणित में तो जानता हूं,
पर तुम मेरे बात को नहीं जानते। किसी का लेकर उसने आज तक दिया है जो तुम्हारा देगा तो एक भी नहीं, इसलिए 0 बता रहा हूं, मेरा हिसाब सही है। तो भैया बात तो ये सही है कि पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर